किड्स एजुकेशनल एक्टिविटी गार्डन सिरौल में सर्वप्रथम संस्कार डिग्री स्कूल के द्वारा, जिसका शुभारंभ बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल के सम्मानीय डायरेक्टर श्री राहुल अग्रवाल जी के द्वारा संपन्न किया गया। हमारे मुख्यातिथि महोदय इस एक्टिविटी गार्डन का अवलोकन करते हुए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और भोपाल में एक छोटा सा हॉस्पिटल है मेरा, बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल। निज़ाम सर ने कैसे मुझे चूज़ किया कि सर आज आप हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बने, वो मुझे भी नहीं पता। और मैं उनको बोल भी रहा था कि सर मेरे साथ मैं एक्चुअली एक इंटेंसिविस्ट हूँ और मेरा आईसीयू है और कभी भी इमरजेंसी आती है, कभी भी हैंडल करना होता है। तो उनको बोल भी रहा था कि सर मेरे साथ 1% की रिस्क हमेशा रहती है कि शायद मैं ना भी पहुँच पाऊँ, पर फिर भी सर का उतना इंसिस्टेंस था कि नहीं आपको आना ही है और आज मैं आया हूँ। और मैं बस इतना ही बोल पाऊँगा कि मैं आने के बाद, आप सबसे मिलने के बाद, पूरा प्रोग्राम देखने के बाद, बच्चों के एफर्ट्स देखने के बाद अभिभूत हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू वेरी मच। हम सब ने आज बायोग्राफीज़ देखी, बहुत अच्छी बायोग्राफीज़, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। जो आइडिया था बायोग्राफीज़ लेने का, अपने शहर के लोगों को पहचानने का, अपनी अपकमिंग जनरेशन को उनसे मिलवाने का, उनको जानने का आइडिया, कंसेप्ट इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बायोग्राफी मुझे लगता है एक निज़ाम सर की भी होनी चाहिए, बिकॉज अपने शहर से जुड़ के अपने ही शहर को प्रमोट करना, जहाँ जन्म हुआ वहीं पले बड़े, उसी को बड़ा करना और इतनी शिद्दत के साथ अपने काम में जुड़ना, बहुत बढ़िया सर। मेरी तरफ से आपको सलाम। अब क्योंकि मैं बच्चों के कार्यक्रम में आया हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ और मेरी कोशिश होगी, मेरे को लगता है शायद निज़ाम सर ने मुझे बुलाया भी इसीलिए होगा कि मैं बच्चों से कुछ कनेक्ट कर सकूँ और बच्चों को शायद कुछ अगर दे पाऊँ शिक्षा के तौर पे, तो यही शायद आज की मेरे आने की सार्थकता होगी। तो हम सभी अपना अपना जीवन बचपन में अभाव में ही शुरू करते हैं और अभाव से हमको दो चीज़ें मिलती हैं। डेप्राइवेशन इन लाइफ दो चीज़ें सिखाती है, एक आगे बढ़ने की जिद और किसी की और की दूसरे की परिस्थिति को समझने की क्षमता। हम क्योंकि उस दौर से खुद गुजरे होते हैं तो हमें पता होता है कि इस परिस्थिति में सामने वाले को क्या क्या मुश्किल आ रही होगी और वहीं से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और शायद हम भी इसी दौर से गुजर करके एक अच्छे डॉक्टर बने। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ वो शायद निज़ाम सर ने वही पहचाना होगा कि डॉक्टर भी अच्छे और इंसान भी अच्छे हैं, इसीलिए शायद वो आज मेरे को आपके सामने लेकर के आए हैं। और मेरे को लगता है किसी भी बच्चे की एक शख्सियत को डेवलप होने में तीन चीज़ों की ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग होती है, टीचर्स, पेरेंट्स और फिर उनकी संगति, उनकी कंपनी। इन तीन चीज़ों के परफेक्ट ब्लेंडिंग से एक शख्सियत का निर्माण होता है और फिर वो देश को, समाज को फिर वो अपने हिसाब से आगे लेकर जाता है और ऐसे करके वो चीज़ें ग्रो करती जाती है, जैसे अब सिरोंज ग्रो कर रहा है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर में की, MBBS की पढ़ाई ग्वालियर से की, उसके बाद फिर ऑल इंडिया के थ्रू मैं बॉम्बे गया पीडियाट्रिक्स में MD करने के लिए, वो मैंने बॉम्बे से किया। वहाँ से मेरे को सबसे आसान रास्ता था कुछ तो वो था फॉरेन जाने का और मेरी लंदन में जॉब लग गई थी। मैं गया भी पर फिर मन नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, वापस आया, अपना काम शुरू करना था ये सोच के आया। ग्वालियर में मेरे में और निज़ाम सर में यही फ़र्क है बस कि मैं ग्वालियर, मुझे फिर बॉम्बे और लंदन के बाद बहुत छोटा लगने लगा और मेरा मन नहीं हुआ कि मैं ग्वालियर में सेटल हूँ, तो फिर मैं भोपाल आया। और भोपाल में मैंने मेरी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर एक बहुत मेहनत से एक छोटे से अस्पताल की शुरुआत की और फिर हम शिद्दत से लगे रहे और करते चले गए। तो ये एक छोटी सी जर्नी है और बच्चों के लिए ज़रूर मैं दो तीन चीज़ें, पेरेंट्स हैं यहाँ पर इसलिए और बच्चों का डॉक्टर हूँ, दिन भर देखता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपब्रिंगिंग में, तो कुछ बातें शेयर करूँगा आपसे। एक, बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइएगा। तो आज जो आपने किड्स प्ले जोन
एक्टिविटी पार्क जो इनॉग्रेट किया है उसका पर्पस भी शायद वही है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ एक मूंगफली का दाना गमले में लगाइए, उस बच्चे से रोज़ उसमें पानी डलवाइए, वो देखेगा उसमें से एक पेड़ निकल के आया, फिर उसमें मूंगफली आएगी, फिर आप उसको मूंगफली के छिलके के साथ दिखाइए कि बेटा इस ज़मीन में से ऐसा क्या लिया इस पौधे ने कि इसके लिए इतना बड़ा एक कवर बना, उसका धागा कहाँ से आया, उसमें दाना कैसे आया, आँख देखती कैसे है, हार्ट काम कैसे करता है, ब्लड कैसे बनता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आएगा। और एक शुरुआती दौर में यानी 14-15 साल की उम्र तक अगर आप बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ला दें, फिर वो आगे की पढ़ाई को खुद से अपने आप इंटरेस्ट से करेगा। फिर आपको उसको बोलना पड़ेगा कि बेटा थोड़ा रेस्ट कर ले, सो ले, आराम कर ले। ये मेरी एक सोच है जो आप लोगों को देना चाहूँगा कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपने बच्चे के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाइए। टीचर अपना काम कर रहा है, पर मुझे लगता है माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और माँ को पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने बच्चे की पढ़ाई में। जहाँ पर मैं फादर को भी होना चाहिए, पर यूजुअली हम सबके घरों में मदर्स ही इन्वॉल्व रहती हैं। मेरे घर में भी यही है कि मैं काम करता रहता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो आज वो आने वाली थी, लेकिन मेरी बेटी नीट की प्रिपरेशन कर रही है और शालिनी केवल इसलिए नहीं आई कि उसको उसके वाइवा में वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, क्योंकि 5 मई को उसका एग्ज़ाम है और उसने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊँगी क्योंकि मेरे को अपनी बेटी की परफॉर्मेंस चेक करनी है। एंड इट इज़ वेल एक्सेप्टेबल बिकॉज मैं उसका उतना साथ नहीं दे पाता हूँ। मैं सुबह 10 बजे से अपना काम शुरू करता हूँ, मेरे को रात को 2 बजते हैं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ जो मेरे को जानते हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ देखी है हॉस्पिटल में। 2-2:30 बजे के आसपास मैं सोता हूँ, फिर सुबह 8 बजे उठना ही है। उसके बाद फिर 1 मिनट की भी झपकी नहीं मिलती है। पर शायद यही मेरी ट्रेनिंग भी थी बॉम्बे में कि घंटों घंटों काम करना, और अब शायद मैं उसी चीज़ के लिए ट्यून भी हो गया हूँ कि अब मेरे को उसमें अच्छा भी लगता है कि मैं बस काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच निज़ाम सर, मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू।